परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपको इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर लंदन और उसके बाद रुद्रपुर और जम्मू की ऐसी बात बताऊंगी कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। बाबा जी ने इन तीनों सेंटरों में कैसे कैसे कमाल किए थे, जब आप सुनेंगे तो शायद आपकी आंखें भर आएंगी जी। सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लैंड के लंदन में क्या हुआ था। वहाँ के लोग बाबा जी को किंग क्यों बुलाने लगे थे? वहाँ बाबा जी ने किया था कुछ ऐसा काम कि पूरा इंग्लैंड बाबा जी का मुरीद बन गया था और इंग्लैंड के अलग अलग शहरों से लोग बाबा जी के दर्शन करने लंदन के हाइनेस पार्क में आने लगे थे जी। सात संगत जी, एक समय में लंदन में जब बाबा जी के सत्संग हुआ करते थे तो एक टेम्परेरी जगह पर पूरी तैयारियां की जाती थी और बाबा जी के सत्संग हो जाने के बाद उस जगह पर सत्संग के लिए लगाए गए सारे सेटअप उतार लिए जाते थे जी। जब लंदन में संगत बढ़ने लगी तो बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि आप लंदन में एक ज़मीन देखिए जहां परमानेंट सत्संग घर बनाया जा सके। बाबा जी के आदेश पर लंदन में रहने वाले सेवादारों ने जगह खोजनी शुरू कर दी और कुछ महीने की कोशिश के बाद लंदन के हाइनेस पार्क को फाइनल किया गया। सारी जानकारी बाबा जी को दी गई और जब डेरे से अप्रूवल मिल गई तो उस जमीन को खरीद लिया गया। उस समय उस जमीन पर एक चर्च भी बनी हुई थी। जमीन खरीदने के बाद वहां सेवादारों ने निर्माण काम शुरू कर दिया, लेकिन अब समस्या ये आ रही थी कि वो जो चर्च थी उस चर्च ने बहुत सारी जमीन को घेर रखा था और चर्च की वजह से सत्संग घर बनाने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से सत्संग घर बनाया जाना था उसके लिए चर्च को वहां से हटाना बहुत जरूरी था। तो सेवादारों ने डेरे में फोन किया और उस चर्च को तोड़ने के लिए अप्रूवल मांगी, लेकिन डेरे की तरफ से सेवादारों को कह दिया गया कि इसका फैसला हम बाद में करेंगे, तब तक आप बाकी की जमीन पर काम शुरू करवा दो। डेरे के आदेशानुसार सेवादारों ने चर्च को छोड़कर बाकी का काम शुरू करवा दिया जी। उस चर्च में हर रोज वहां रहने वाले अंग्रेज लोग अरदास करने आया करते थे जी। जब उन्होंने देखा कि चर्च वाली जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया तो वो लोग घबरा गए और जब उन अंग्रेज लोगों को पता लगा कि इस जमीन को इंडिया के किसी किंग ने खरीद लिया है तो वो सब टेंशन में आ गए, क्योंकि वो बहुत पुरानी चर्च थी और उस चर्च से वहां के लोकल लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी जी। सात संगत जी, जैसे हमारी आस्था हमारे बाबा जी के सत्संग घर से जुड़ी हुई है और अगर हमें पता लगे कि सत्संग घर वाली जमीन किसी ने खरीद ली है तो हमें भी बहुत दुख होगा, क्योंकि दूसरों के लिए वो जगह एक आम जगह हो सकती है, लेकिन सत्संगियों की आस्था उस जमीन और वहां की मिट्टी से जुड़ी हुई होती है जी। अब वहां लंदन में अंग्रेजों का दुखी होना भी जायज था। अंग्रेज आपस में बात करने लगे कि इंडिया से कोई बहुत बड़ा किंग आया है और उस किंग ने इस जमीन को खरीदा है और वो किंग हमारे धर्म का भी नहीं है, इसलिए वो हमारी चर्च को यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहने देगा। चर्च की कमेटी के कुछ लोग वहां के लोकल सेवादारों के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि आप हमारी चर्च को ना तोड़ें। इस चर्च से हमारी बहुत आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन सेवादार भला खुद कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते थे? सेवादारों ने कहा कि इसका फैसला तो हमारे बाबा जी ही कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो अंग्रेज कहने लगे कि हम आपके बाबा जी से मिलना चाहते हैं। सेवादारों ने कहा कि वो तो इंडिया में रहते हैं
जैसे ही वो यहाँ आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साध संगत जी, बाबा जी तक तो ये बात अभी पहुंची भी नहीं थी कि वहाँ के लोग चर्च को लेकर परेशान हैं। बाबा जी ने खुद ही अपने आप एक दिन लंदन फ़ोन किया और सेवादारों से सत्संग घर के निर्माण के बारे में बातचीत की। और बातचीत के दौरान बाबा जी एकदम बोल पड़े कि एक बात का ध्यान रखना, उस ज़मीन पर जो चर्च है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उतनी जगह को छोड़कर बाकी जगह पर काम करना है। सेवादार कहने लगे कि बाबा जी, फिर तो नक्शा दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला नक्शा है उसके हिसाब से तो उस चर्च को वहां से हटाना था। बाबा जी ने कहा कि आप दोबारा नक्शे को बनाओ, लेकिन चर्च वहां से नहीं तोड़नी, और आप वहां के लोगों को इस बात की जानकारी भी दे दो कि उनकी चर्च को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और उनके लिए चर्च में आने और जाने के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। वो जब चाहे चर्च में आकर विनती कर सकते। बाबा जी के आदेश पर सेवादारों ने चर्च की कमेटी के लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी जानकारी दे दी। ये बात सुनकर अंग्रेज लोग खुशी से झूम उठे और अब उनके अंदर बाबा जी से मिलने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने सेवादारों से पूछा कि आपके बाबा जी ईसाई धर्म के तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हम लोगों की चर्च को तोड़ने से मना कर दिया। सेवादारों ने जवाब दिया कि हमारे बाबा जी धर्मों और जातों में कोई भेदभाव नहीं करते। बाबा जी सबकी आस्था का सम्मान करते। चर्च में भी तो उसी मालिक की भक्ति होती है ना, जिसकी भक्ति के लिए हम यहाँ सत्संग घर बना रहे हैं। इसीलिए आप बेफिक्र होकर जाइए, आपकी चर्च की एक ईंट भी इधर से उधर नहीं होगी और आप लोग जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। ये बात आग की तरफ फैलने लगी कि इंडिया के किसी किंग ने इंग्लैंड वालों की चर्च को अपनी खरीदी हुई ज़मीन पर रहने की इजाज़त दे दी है। इस खबर के बाद अंग्रेज़ दूर दूर से बाबा जी के दर्शन करने आने लगे। जब बाबा जी का वहाँ भंडारा हुआ तो बहुत सारे अंग्रेज़ वहाँ आ गए और सबने बाबा जी के दर्शन किए और बाबा जी को थैंक यू बोला। अब बहुत सारे लोग वहाँ चर्च में भी जाते हैं और सत्संग घर में सेवादार भी बन गए हैं। साध संगत जी, इतना बड़ा दिल तो संतों का ही हो सकता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, कभी दूसरे का दुख दर्द हम समझते ही नहीं। साध संगत जी, ये बात तो थी लंदन की। अब आप इंडिया के रुद्रपुर सेंटर की भी एक बात सुनते जाइए और इसके बाद आपको जम्मू सेंटर की भी एक बहुत दिलचस्प बात बताऊंगी जी। रुद्रपुर ज़मीन को जब खरीदा गया था तो वहाँ पर पहले से ही एक पीर की मज़ार थी और उस मज़ार पर मुस्लिम भाई बहनें भक्ति करने आया करते थे। जब उस ज़मीन को खरीद लिया गया तो उन लोगों को लगा कि सत्संग घर वाले हमारे मज़ार को तोड़ देंगे, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लंदन में हुआ था जी। बाबा जी ने आदेश दिया कि मज़ार को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और कोई भी मज़ार पर भक्ति करने जाए तो उसको रोकना नहीं है। ये बात सुनकर मज़ार पर जाने वाले लोग खुशी से झूम उठे और आज उस ज़मीन पर सत्संग घर भी है और एक छोटी सी जगह पर मज़ार भी है जी। साध संगत जी, अब बात करते हैं जम्मू सत्संग घर की। जम्मू सत्संग घर एक समय में छोटा सा हुआ करता था, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में एक मेजर सेंटर खोलने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि वहाँ की संगत को डेरे जाना या किसी दूसरे मेजर सेंटर जाना बहुत दूर पड़ जाता था जी। तो बाबा जी ने जम्मू में एक बड़ी ज़मीन देखने की सेवा कुछ सेवादारों को दे दी।
कुछ दिनों या शायद कुछ हफ्तों की कोशिश के बाद एक बहुत बड़ी जमीन को फाइनल किया गया जी। जमीन बाबा जी को दिखाई गई और सब कुछ लगने के बाद उस जमीन को खरीद लिया गया और वहां काम शुरू हो गया जी। दूर दूर से जत्थे वहां सेवा करने जाने लगे। उस जमीन के बिल्कुल साथ लगता एक माता का मंदिर था जी। और जब जमीन पर सत्संग घर बनाया जा रहा था तो कुछ जरूरी चीजें वहां तभी बन सकती थी अगर उस जमीन में थोड़ी सी जमीन और मिल जाए। शुरू में शायद इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था और बाद में जब सत्संग घर आधा बन गया तो उसके बाद जमीन के एक टुकड़े की और जरूरत पड़ गई जी। लेकिन साथ संगत जी लगती और जमीन वहां नहीं थी। साथ में एक माता का मंदिर था जो कि बहुत पुराना था और उस मंदिर में सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। जब ये बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा कि आप मंदिर की मैनेजमेंट से मिलिए और उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। उनके मंदिर में बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अगर उसमें से थोड़ी सी ज़मीन वो लोग हमें बेच दे तो हमारा काम बन जाएगा। बाबा जी के कहने पर सेक्रेटरी साहब मंदिर में गए जी और मंदिर के जो पुजारी थे उनसे मिले और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। साथ संगत जी अब सभी का दिल हमारे बाबा जी जैसा थोड़ी ना होता है। पुजारी ने साफ कह दिया कि माता की जमीन को मैं किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा। सेक्रेटरी साहब ने पूरा जोर लगाया लेकिन पुजारी मानने को तैयार नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद सेक्रेटरी साहब फिर से मंदिर में गए और पुजारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुजारी जी अपनी बात पर ही अड़े रहे। पुजारी जी कहने लगे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो माता की जमीन का सौदा करके पाप अपने ऊपर नहीं लूंगा। जब बात ना बनी तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को सारी जानकारी दे दी। बाबा जी कुछ दिन के बाद जम्मू गए और बाबा जी खुद माता के मंदिर में गए और पुजारी जी से मिले। पुजारी जी ने बाबा जी को भी वही जवाब दिया जो सेक्रेटरी साहब को दिया था। बाबा जी ने कहा कि क्या आपने इस बारे में माता से पूछा है, क्योंकि अगर ये जमीन माता रानी की है तो फैसला भी माता रानी को ही करने दो। बाबा जी की बात सुनकर पुजारी हैरान रह गया और कहने लगा कि माता रानी कैसे फैसला ले सकती है। बाबा जी ने कहा कि क्यों नहीं ले सकती, आप तो यहाँ पिछले 25-30 सालों से माता रानी की सेवा कर रहे हो, आपकी बात का जवाब तो माता रानी जरूर देगी। अब पुजारी जी और भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि माता रानी भला कैसे बोल सकती है। बाबा जी ने पुजारी जी के मन की बात समझ ली और बाबा जी बोले कि क्या आपने पिछले 30 सालों में कभी माता रानी से बात करने की कोशिश की? तो पुजारी जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की। तो बाबा जी कहने लगे कि जब आप खुद कोशिश ही नहीं करोगे तो माता रानी आपके साथ बात कैसे करेगी? ये जमीन माता रानी की है। आप आज रात को माता से पूछना कि क्या जमीन का एक हिस्सा सत्संग घर के लिए दे दूं? अगर माता रानी ने हाँ कह दिया तो आप जमीन दे देना और अगर ना कह दिया तो आप जमीन मत देना, लेकिन फैसला माता रानी को ही करने देना। इतना कहकर बाबा जी वहां से लौट आए और बाबा जी के जाने के बाद पुजारी जी सोच में पड़ गए कि मैंने तो कभी माता रानी से बात करने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है माता रानी मेरी बात को सुनकर मुझे जवाब दे। उस रात पुजारी जी ध्यान में बैठ गए और माता रानी को याद करने लगे। साथ संगत जी बाबा जी की पुजारी पर ऐसी कृपा हुई कि उस रात माता रानी ने पुजारी को दर्शन दिए और माता रानी को देखकर पुजारी जी रोने लगे, क्योंकि पुजारी जी ने आज तक माता की मूर्ति के ही दर्शन किए थे।
साक्षात दर्शन का सौभाग्य पुजारी जी को पहली बार मिला था। पुजारी जी ने माता रानी से बात की और जमीन सत्संग घर वालों देने के बारे में पूछा। माता ने जवाब दिया कि बेटा, एक पूर्ण संत खुद चलकर तेरे पास आए, तू उनको मना मत कर। वो जितनी जमीन मांगते हैं उतनी दे दो। वो चाहे तो तू पूरा मंदिर उन्हें दे दे, तेरा भी छुटकारा हो जाएगा और मेरा भी। इतना कहकर माता रानी पुजारी जी के ध्यान से चली गई। अब पुजारी जी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि 30 साल में पहली बार ये सब पुजारी जी के साथ पहली बार हुआ था। पुजारी जी रात को ही सत्संग घर पहुंच गया जी और बाबा जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि आपको जितनी जमीन चाहिए ले लो। साथ संगत जी, उस दिन के बाद पुजारी जी भी एक सत्संगी बन गया जी। जमीन के छोटे से टुकड़े को वहां से लिया गया और बाकी सारी जगह पर मंदिर के लिए छोड़ दी गई और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया। साथ संगत जी, कुछ इस तरह से बना था जम्मू का सत्संग घर। दिल्ली में बना भाटी सत्संग घर के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है जी। इस बात को भी मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रही हूँ जी। भाटी से पहले दिल्ली की पूसा रोड पर सत्संग घर हुआ करता था और उस समय हजूर महाराज जी की सरकार थी जी। हजूर जी ने देखा कि संगत बहुत बढ़ रही है, तो एक बड़ी जमीन को देखा गया। उस समय भाटी में माइंस यानी खदानें हुआ करती थी और वहाँ की एक ज़मीन सत्संग घर के लिए पसंद की गई थी, लेकिन जिसकी वो ज़मीन थी उन्होंने उस ज़मीन को किराए पर दे रखा था और वहाँ एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म बना हुआ था। ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन के मालिक, जो कि दिल्ली के करोल बाग में रहते थे, उन्होंने सेवादारों की मीटिंग पोल्ट्री फार्म वाले से करवाई। पोल्ट्री फार्म वाले ने 1 महीने में ज़मीन खाली करने का वादा कर दिया। जब 1 महीना बीता तो वो और दिन मांगने लगा और बार बार आगे से आगे तारीख देने लगा। जब 6 महीने बीत गए तो सेवादारों ने ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। उस समय 8-9 सेवादार काम कर रहे थे। पोल्ट्री फार्म वाले की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने सोचा कि इन सबको तो मैं गुंडों से पिटवा दूंगा। उस समय वो इलाका इन्हीं कामों में बहुत फेमस था। 2 दिन के पोल्ट्री फार्म वाला 25-30 बदमाशों को लेकर सत्संग घर के ये सोचकर आ गया कि उन 8-9 सेवादारों को मारकर भगा देंगे। लेकिन जब तक वहाँ जत्थों के जत्थे सेवा करने आ चुके थे, लगभग 4 से 5 हज़ार सेवादार वहाँ पहुँच चुके थे। जैसे ही पोल्ट्री फार्म वाले ने और बदमाशों ने देखा कि सत्संग घर में तो पूरी फौज खड़ी है, वो सब डर गए और जितने भी बदमाश आए थे वो वहाँ से भाग गए जी। एक सेवादार ने पोल्ट्री फार्म वाले को अपने पास बुलाया और कहा कि आज शाम तक अपनी मुर्गियां यहाँ से ले जाना, नहीं तो शाम होते ही सारी मुर्गियों को खोल देंगे। फिर मत कहना कि नुकसान हो गया। पोल्ट्री फार्म वाला अब समझ चुका था कि ये ज़मीन किसी बहुत पावरफुल इंसान ने खरीदी है। उसने उसी दिन वहाँ से अपनी सारी मुर्गियाँ उठाई और ज़मीन छोड़कर चला गया जी। साथ संगत जी, जब भी कोई इतने बड़े लेवल का निर्माण होता है तो दिक्कतें तो आती ही हैं। और बाबा जी ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि दूसरों की आस्था का सम्मान ज़रूर करो, लेकिन अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाओ। अगर हम अपनी कमज़ोरी दिखाने लगेंगे तो कोई भी हमें थप्पड़ मारकर चला जाएगा। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दो जी, जिससे कि वो संगत भी ये जानकारियाँ जान सके जो अभी इस चैनल से नहीं जुड़ी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।